नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रपाल है। मैंने पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम के टाइप करवाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप जा करके ज़रूर देखें और उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी है क्लास। अब पहले ही वीडियो से अगर जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और आज हम अगली क्लास पर आए हैं परसेंटेज पर। तो परसेंटेज के टाइप 1 पे हम बेसिक सवाल कुछ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है 500 का 50%। अगर 50% दिया तो 50% बराबर 2500 का कितना पर। डबल जीरो ये कट गए, 25 250 से ये 250 कट गए, एक आया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। कितना आएगा 10%। नंबर दूसरे पर चलते हैं। इनमें से कौन सी संख्या जो 80 से 40% कम है। 80 से 40% कम है तो कम कितनी है 40%, तो संख्या कितनी बची होगी 60%। इसका निकाल देंगे। 6 8 48, इसका 10% आया था, इसका 48 आया दोस्तों। हम तीसरे टाइप पर चलते हैं। 75% का 75% इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको 75 का वर्ग नहीं पता है तो दोस्तों हम 75 का वर्ग निकालना बताते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका वर्ग निकालना है यूनिट डिजिट 5 है तो हम दोस्तों सिखाएंगे आपको कैसे निकालना है। जैसे 75 का हमको निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, तो कितना आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 25। ये अगर 7 लिखा है तो 7 को इसके अगले आने वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो इसके आगे अगली आने वाली संख्या क्या होगी 8। 8 सते 56, 75 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे हमको 85 का निकालना है। 85 का दोस्तों कितना भी बड़ी संख्या दी हुई, अगर उसके यूनिट डिजिट में 5 है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 है तो इसका क्या होगा वर्ग 25। 8 से अगली संख्या क्या आती है 9, 9 8 72, 85 का वर्ग हो जाएगा। हमारे सवाल में दिया है 75% का 75% कितना होगा, तो 75 का हमने वर्ग कितना बताया है दोस्तों 5625। ये देखिए दोस्तों लिखा है, हम यहाँ पर लिखेंगे 5625 बटे में 4 जीरो हैं तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो 5625 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 5625 किधर दिख रहा है दोस्तों, ये है तीसरे ऑप्शन पे। अगली संख्या पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे, यदि किसी संख्या के आधे, मतलब संख्या कितनी है x का आधा, आधे का 1/4 कितना है दोस्तों 25। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा x बराबर कितना आया 200। संख्या कितनी हुई 200। फिर क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ये संख्या हमने निकाल ली 200, इसका हमको 20% निकालना है दोस्तों। 00 ये कट गए, 20 दूनी 40, कितना आएगा 40। कितनी हो जाएगी संख्या 40। अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप, 1:8 का प्रतिशत रूप कितना होगा 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 12.5%। कितना हुआ दोस्तों 12.5%। अगला देखते हैं, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का पूछ रहा है ना दोस्तों। 1 घंटे में, अब देखिए दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, और 12 सेकंड ये है, तो हमको छोटी यूनिट में बदलना है। जैसे सेकंड छोटी यूनिट है ना, तो मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं। 12 सेकंड और दिया तो 12 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 72 सेकंड।
अब ये क्या कह रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। तो 72/3600 कितना प्रतिशत है, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 36 दूनी 72। कितना आया दोस्तों, 2%। कितना आया दोस्तों, 2%। अभी देखिए दोस्तों, कह रहा है 250 का 46% कितना होगा। इससे हम काट देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 पंचे कितना होता है दोस्तों, 115। दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पर चलते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। हम देखो दोस्तों, इसको रेशियो मेथड से लगाएंगे। रेशियो मेथड बहुत आसान होता है, चुटकियों में हल कर सकते हैं रेशियो मेथड से। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। 1/10। तो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। मतलब वर्तमान संख्या हमको कितना दिया है, 20,000 दिया है दोस्तों, और हमको ये संख्या निकालनी है। तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 20,000 पे पहुंच जाएंगे, 2,000। 2,000 पे गुणा करेंगे 10 से तो 20,000 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको 2,000 से गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22। कितना आया, 22,000। इसका ऑप्शन 22,000 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो। 10% मतलब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू हमने दोस्तों क्या बताया था, 10 से 11। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 हो जाती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 1,000। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़ करके 1331 हो गई। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1,000, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, कितने वर्ष। ये जितनी पावर होती है दोस्तों, जितनी पावर होती है वही हमारा n समय होता है, t। क्या होता है दोस्तों, t। कितना वर्ष, 3 वर्ष। हमारा ऑप्शन आ जाएगा 3 वर्ष सही हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ करके 22,500 हो जाती है। मतलब 18,000 से दोस्तों बढ़ करके कितनी हो गई, 22,500। दोस्तों बढ़ कितनी गई, बताइए दोस्तों, बढ़ कितनी गई इससे, 45,000 बढ़ गई। 18,000 से कितनी बढ़ी, 4500। दोस्तों कितनी बढ़ी है, 4500। किससे बढ़ी है, 18,000 से। दोस्तों परसेंटेज निकालना है हमको, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। 00 कट जाएंगे, 1 0 ए ना पाना 45 50, 9 दूनी 18। 2 से हम 50 को काट देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर हमको बताएं, और इसी तरह की वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। हम इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे दोस्तों, और कमेंट में हमको सुझाव ज़रूर दीजिए कि हमको क्या सुधार करना चाहिए। तो अब आपसे विदा लेते हैं, अब मिलेंगे कल अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।